अगर आप मेरी तरह अपने बालों को काला लंबा घना करना चाहती हैं, जैसा कि मुझे पर्सनली लंबे बाल बहुत पसंद है और मैंने अपने बालों की ये जो ग्रोथ की है ना, सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडी का इस्तेमाल करके, किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, किसी हेयर एक्सपर्ट के पास नहीं गई, कभी सलून में अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए नहीं गई, सिर्फ होम रेमेडी का यूज़ करके मैंने अपने बालों को इतना लंबा घना किया है। मेरे बाल पहले बिल्कुल इतने लंबे घने नहीं थे, बालों की हालत ऐसी थी कि इतना बाल झड़ते थे कि जहां देखे वहीं बाल नजर आता था। फर्श पे तो पूछिए मत, जब भी झाड़ू लगाते थे तब बाल तो वहां पे पड़े ही रहते थे। लेकिन इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद आप देख सकती हैं कि बाल कितने ज़्यादा घने हुए हैं प्लस लंबे हुए हैं। तो अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं अपने चैनल पे आपके साथ इसी तरीके से हेल्पफुल रेमेडी आपके लिए शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मैं जब अपने बालों की ग्रोथ कर रही थी ना तो बहुत सी रेमेडी यूज़ की। कुछ रेमेडी मेरे बालों पे बहुत अच्छा वर्क किया और कुछ ने नहीं वर्क किया। जो रेमेडी मेरे बालों पे वर्क किया वही रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस हेयर टोनर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल ले लेना है। चावल आपके घर में जो भी उपलब्ध हो आप उसे ले सकते हैं। मोटे वाले चावल हो, पतले वाले चावल हो, कोई भी चावल ले सकते हैं जिसको आप खाने में यूज करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हाँ इस रेमेडी को बनाने के लिए कोई आपको स्पेसिफिक चावल लेना है। बस उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि उसमें कोई कंकड़ पत्थर ना हो, कोई धूल ना हो। तो एक बार उसको आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। यहाँ पे हमने 2 चम्मच चावल लिया है और उसको एक बार पानी से अच्छे से धुल लेंगे। चावल में अमाइनो एसिड, विटामिन बी, ई, आइनोसिटॉल, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे बालों को लंबा करता है, जड़ से मजबूत करता है, जिनके कारण बाल लंबे होते तो हैं, साथ ही साथ वो झड़ते भी नहीं हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि क्या चावल से बाल लंबे होते हैं? तो काफ़ी टाइम तक लोग नहीं जानते थे कि चावल से भी बाल लंबे होते हैं। ये बात तब सामने आई जब चाइना का एक गांव जिसका नाम है हुआंगलो, वहाँ पे ये देखा गया कि जितनी भी औरतें हैं सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहाँ पे एक जनजाति है जिसको हम याओ कहते हैं। ये याओ जनजाति में जितनी भी औरतें हैं, चाहे वो जवान हो या बूढ़ी हो, सभी के बाल बहुत लंबे होते हैं। और उनसे बात करने के बाद ये पाया गया कि वहाँ की जो औरतें हैं वो चावल के पानी से अपने बालों को धुलती हैं और वो चावल का ही शैम्पू बना के अपने बालों पे लगाती हैं। कोई केमिकल वाली चीज़ें अपने बालों पे यूज़ नहीं करती हैं। आप चाहे तो इस बात को यूट्यूब, गूगल पे कहीं सर्च कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि हाँ किस तरह से वो अपने बालों में क्या क्या लगाती हैं। लेकिन वो कोई भी केमिकल अपने बालों में यूज़ नहीं करती हैं। तब जाके लोगों को पता चला कि अगर इस तरह से राइस वाटर को यूज़ किया जाए तो हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। और ये सही भी है, आप राइस वाटर को यूज़ करके देखिए, ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने मीडियम साइज से 1 ग्लास पानी लिया है और आपको पानी वही वाला यूज करना है जो आप पीने के लिए यूज़ कर रहे हो। कहीं कहीं पे हार्ड वाटर होता है तो हम नहाने के लिए अलग पानी यूज करते हैं और पीने के लिए अलग यूज़ करते हैं। तो आपको नहाने वाला पानी यूज नहीं करना है, पीने वाला यूज करना है, क्योंकि इस टोनर को आप स्टोर करके रखेंगे, अपने बालों में लगाएंगे। इसलिए जो पानी आप पीने के लिए यूज करती हैं वही पानी इस टोनर को बनाने के लिए आपको यूज करना है। इस पानी को अब हमें एक बर्तन में ट्रांसफर कर देना है। बर्तन मीडियम साइज का हो चलेगा। और साथ ही साथ इस चावल को भी हमें इस पानी में डाल देना है। याद रखिएगा चावल बहुत ज्यादा नहीं धुलना है, बस एक बार हल्के पानी से धुलना है, फिर डायरेक्ट ट्रांसफर कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो मेथी दाना है। मेथी दाना बहुत ही आराम से हमारे किचन में अवेलेबल होता है, आपको मिल जाएगा। मेथी दाना आपके हेयर फॉल पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है ना, यकीन मानिए मेथी दाने का यूज़ आप चाहे खाने के फॉर्म में, चाहे अपने बालों में लगाइए, चाहे वो हेयर मास्क उसका बना के लगाइए, हेयर टोनर लगाइए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने खुद अपने हेयर फॉल को मेथी दाने से ही कम किया है। मेथी दाने में आपका जो आयरन और फॉलिक एसिड ये दोनों भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। और जब हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो हमारे बाल जड़ से मजबूत होते हैं,
प्रॉपर हमारे बालों को न्यूट्रिशंस मिलता है, जिनके कारण हमारे बाल काफ़ी हेल्दी दिखते हैं, हेयर फॉल कम हो जाता है। इसमें आयरन, फॉलिक एसिड ही नहीं होता है, इसमें निकोटिनिक एसिड, विटामिन ए, के, प्रोटीन, लेसिथिन पाया जाता है, जो साथ साथ हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसमें नेचुरल ऑयल और विटामिन सी के कारण जो आपका हेयर है काफ़ी अगर ज़्यादा वो रफ और ड्राई दिख रहा है तो धीरे धीरे शाइनी होने लगता है, उसमें नेचुरल शाइन आने लगता है आपके बालों में। इतना ज़्यादा ये मेथी दाना आपके बालों के लिए हेल्पफुल है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चावल लिया था, तो 2 चम्मच मेथी दाना लूंगी और चावल के साथ इसी पानी में मेथी दाने को भी ट्रांसफर कर दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमें यूज करना है लौंग। अगर आप लौंग को ध्यान से देखेंगे तो लौंग में आपको कुछ लौंग ऐसे दिखेंगे जिसमें फूल लगे होते हैं और कुछ लौंग आपको ऐसे दिखेंगे कि जिसमें फूल नहीं लगा होता है। तो आपको लौंग वही वाला लेना है जिसमें फूल लगा हो, क्योंकि जिसमें फूल लगा होता है ना उसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, आपके स्कैल्प में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, खुजली हो रही हो, इरिटेशन हो रहा हो या किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके हेयर फॉल अगर हो रहे हैं तो उनसे ये बहुत अच्छे से फाइट करता है, वो सारी प्रॉब्लम को ये खत्म कर देता है। यहाँ पे मैंने 8 से 10 लौंग फूल वाले लिए हैं और इसको मेथी दाने चावल के साथ डाल दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमें लेना है कलौंजी, जिसको मंगरेल भी कहते हैं। आप किसी पंसारी के शॉप पे, परचून के शॉप पे चले जाइए, उनसे या तो आप मंगरेल या तो कलौंजी कह के मांगेंगे तो वो आपको दे देंगे। ये देखने में काले तिल जैसा होता है लेकिन ये काला तिल नहीं होता है, ये मंगरेल होता है, क्योंकि जो मंगरेल की सुगंध होती है ना वो अलग होती है, काला तिल अलग होता है, थोड़ा सा बस इसके साइज में डिफरेंस होता है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो हो सकता है वो आपको काला तिल पकड़ा दे, तो आपको काला तिल नहीं लेना है, मंगरेल ही लेना है। अब मंगरेल में क्या होता है, लिनोलिक एसिड होता है। ये लिनोलिक एसिड क्या करता है, आपके बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। जो कम समय में आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं या फिर अभी अगर आपके बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हुए हैं ना, तो आप केमिकल डाई की जगह मंगरेल का यूज़ करिए। आपका जो सफ़ेद बाल है वहीं पे रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे करके वो सफ़ेद बाल काले बालों में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मंगरेल का यूज किया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम ऐड करेंगे रोजमेरी लीफ। आप इसको ड्राई फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और फ्रेश फॉर्म में भी यूज कर सकती हैं। अगर आपके पास रोजमेरी लीफ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका अल्टरनेट ऑप्शन आपको बता दूंगी। रोजमेरी लीफ क्या करता है, हमारे बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके स्कैल्प बहुत खाली खाली दिख रहे हैं, इसका मतलब कि जहाँ से आपके बाल झड़ चुके हैं वहाँ से आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो रोजमेरी में नेचुरली मिनॉक्सिडिल पाया जाता है जो आपके बालों की रीग्रोथ कराता है और साथ ही साथ ये डीएचटी हार्मोन को ब्लॉक करता है जो हमारी हेयर थिनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं ना, इसका मतलब कि वो कमज़ोर है और जब आप कंघी करती हैं तो टूट जाते हैं। जितने आपके बाल ज़्यादा पतले होंगे वो टूटते भी उतने ज़्यादा हैं। तो ये रोजमेरी लीफ एक आपके बालों की रीग्रोथ कराएगा और दूसरा क्या कराएगा, आपके बालों को पतले होने से रोकता है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे गैस पे रख देंगे। कम से कम इसको 5 से 10 मिनट के लिए हमें अच्छे से बॉईल करना है और बीच बीच में आप इसको अच्छे से चलाते रहिएगा कि सारी चीज़ें आपस में प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाएं। 10 मिनट बाद लगभग आप देखेंगे कि जो ये पानी का कलर है वो चेंज होने लगेगा, हल्का येलोइश होने लगेगा। तो आप गैस को बंद कर दीजिएगा, उसके बाद थोड़ा इसको ठंडे होने के लिए रख दीजिएगा। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो स्प्रे बॉटल में छान के इसको फिल कर लीजिए, क्योंकि स्प्रे बॉटल से बालों में लगाना आसान हो जाता है। अब इस हेयर टोनर को आपको अपने हेयर स्कैल्प में लगाना है, इसको बालों की लेंथ पे लगाना उतना जरूरी नहीं है जितना ये आपके हेयर स्कैल्प पे लगना जरूरी है। और लगाने के बाद हल्का सा मसाज कर दीजिएगा ताकि ये ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये आपके स्कैल्प में जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, आपके जो बाल हैं वो जड़ से उतना ज़्यादा मजबूत होंगे, आपके बालों के जड़ों को उतना ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिलेगा और आपके बालों की ग्रोथ होगी, प्लस बालों का झड़ना भी कम होगा। यहाँ पे आप देख भी सकती हैं कि मेरा हेयर स्कैल्प खाली बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, प्रॉपर मेरे स्कैल्प पे हेयर ग्रोथ है और बालों की लेंथ तो आप देख ही सकती हैं। तो ये रेमेडी इतनी कमाल की है ना, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको अपने बालों की ग्रोथ करानी है या फिर सर में बहुत ज़्यादा गंजापन दिखने लगा है, तो ये बालों की रीग्रोथ भी कराता है। तो एक बार इस रेमेडी को जरूर ट्राई करिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।